श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दया करो मोरे, अर्थात मेरे पर दया कीजिए। और आपके जैसा दयालु इस संसार में कौन हो सकता है। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब मोसवापतित प्रभु न पाइबे आरो। मोसवापतित प्रभु कह रहे हैं कि पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित अर्थात पापी लोगों को उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है। और आपको अगर ढूंढेंगे इस संसार में, अगर आप ढूंढेंगे तो सबसे पापी व्यक्ति मैं ही मिलूंगा। हमारे और भगवान के बीच में यही संबंध है। हम पतित हैं और भगवान पतित पावन है कि नहीं। जो अपने आप को पतित नहीं मानता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपने जगह में, मैं अपनी जगह में, है कि नहीं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर करेंगे, संसार में अगर आप ढूंढेंगे तो मेरे जैसा पति तो आपको कोई मिलने वाला है नहीं है। दया करो हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपावला नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हमेशा नित्य आनंद, मतलब हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं। इसलिए आप मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा अवलोकन करो। थोड़ा सा मेरे पास कृपा अवलोकन, कृपा दृष्टि डालिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है।
मेरी इंद्रियां मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे बुद्धि में काम बसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, 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 तब कृपा बोले पाए चैतन्य निताय, तब कृपा अद्वैत आचार्य जिनका आज आविर्भाव दिवस है, जो कि महाविष्णु के अवतार है, कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने का मुख्य कारण यही था। अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने प्रार्थना किए थे भगवान जी को कि आप आइए, भक्त रूप में आइए। किस रूप में? भक्त रूप में आइए। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हा हा स्वरूप भट्ट जीव श्री जी बहा प्रभु लोकनाथ, भट्ट जुगा बहा प्रभु लोकनाथ। गोस्वामियों के नाम ले रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब को प्रार्थना कर रहे हैं। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग नरोत्तम दास। श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज ये सब को भी स्मरण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब जो भक्त है भगवान के संगी हैं, इनको स्मरण करते ही हम सब शुद्ध हो जाते हैं। बोले हरि बोल। ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
दया करो श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। विचित्र दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। श्री अद्वैत आचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है। श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद के 5वां अध्याय के 32 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पराय यजंती ही सुमेधसा। एक कलयुग में क्या होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेंगे, एक ऐसे अवतार को पूजा करेंगे जो कि हमेशा कृष्ण के नाम लेते होंगे। तो कृष्ण का नाम कौन लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु की
हालांकि उनका रंग जो है श्यामल नहीं है, मेघवर्ण नहीं है, जैसे कृष्ण रंग थे, मतलब रंग कृष्ण रंग जैसा नहीं है, लेकिन वो कृष्ण है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, किन किन के साथ आएंगे वो? सांग, उपांग, अस्त्र, पार्षदम। कौन कौन है? सांग मतलब संगी होंगे, उनके संगी होंगे। संगी मतलब मुख्य रूप से जो है नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, और साथ में सांग और उपांग है ना। जैसे ये हो गया अंग और ये हो गया उपांग, समझ रहे ना? जैसे हाथ को क्या कहेंगे? अंग, और उंगलों को क्या कहेंगे? उपांग, है ना। इस अंग का ये क्या है? उपांग। तो इसी प्रकार उनका जो सांग है, संगी है, वो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। और फिर नित्यानंद प्रभु के भी फॉलोअर होंगे, अद्वैत आचार्य के भी फॉलोअर होंगे, वो क्या हो गए? उपांग, सांग और उपांग। और अस्त्र, अस्त्र जो है उनका क्या अस्त्र है? एक तो अस्त्र है बहुत सुंदर, भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे, गोरा वर्ण था, पिघला हुआ सोना जैसा रंग था, तो बहुत सुंदर थे, मतलब जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था चैतन्य महाप्रभु को। और दूसरा क्या है? जो है उनका जो क्या है? भगवान का नाम का जो प्रचार करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन आंदोलन है। तो ये क्या हो गया? उनका अस्त्र हो गया है? दूसरे अवतार जो आते हैं असुरों को मारने के लिए अस्त्र लेकर आते हैं ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो अस्त्र लेकर आए वो कौन सा अस्त्र है? महामंत्र और संकीर्तन। और उसी प्रकार जो है ना, और उनके पार्षद है, पार्षद में गदाधर हो गए, श्रीवास हो गए, ये सब जो है पार्षद है। तो इन्हीं के प्रकार वो आते हैं। तो महाप्रभु जब आते हैं तो महाप्रभु आने से पहले क्या करते हैं? कुछ है ना, कुछ जो सुपेरियर है उनको पहले भेज देते हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्र है, उनके पिताजी हुए, या अद्वैत आचार्य जो है, अद्वैत आचार्य लगभग महाप्रभु से 50 साल बड़े थे, तो पहले अद्वैत आचार्य आ गए। और ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई प्रकार के रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, लेकिन मुख्य कारण यही बताते हैं कि जो अद्वैत आचार्य जो है वो क्या करते हैं? पुकारते हैं भगवान जी को। जब अद्वैत आचार्य देखते हैं कि लोग है ना कर्म कांड में लगे हुए हैं और पुण्य कमाने में लगे हुए हैं, किसी के अंदर भक्ति के कोई चर्चा ही नहीं है, तो इसी कारण अद्वैत आचार्य जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको अब भक्त रूप में आना पड़ेगा। देखिए भगवान कृष्ण तो भक्ति का है ना, भक्ति का क्या मतलब शिक्षा देके चले गए कि भक्ति करना चाहिए आप लोगों को। क्या है प्रिंसिपल? भक्ति करना चाहिए, है कि नहीं? ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहिए ना, है कि नहीं? तो भक्ति करना चाहिए थे। भगवान कृष्ण जो है क्या करके चले गए? कह रहे कि हाँ, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ, कह के चले गए, शिक्षा दे के चले गए। लेकिन उसको करके दिखाएगा कौन? है कि नहीं? करके कौन दिखाएगा? कि बोलना और कराना है, करना है, दो में अंतर है ना। इसलिए अद्वैत आचार्य ने कहा आपको ही आना पड़ेगा, सिर्फ बोल के जाने से काम नहीं चलने वाला, आके दिखाना पड़ेगा कैसे भक्ति करना चाहिए, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा। इसलिए जो है अद्वैत आचार्य जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान जी को कि आप आइए, भक्त रूप में आइए, अब भगवान के रूप में नहीं, कैसे भक्त रूप में आइए और भक्ति करके दिखाइए आप।
तभी लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, है ना। और जबकि वो जो अद्वैत आचार्य है, अद्वैत आचार्य भी अद्वैतम हरिणा अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम इसम तम अद्वैत आचार्यम आश्रय। हालांकि जो अद्वैत आचार्य जो है वो खुद भी हरि है ना, लेकिन वो भी आए थे किस रूप में आए थे? वो भी भक्त रूप में आए थे, है ना। भक्त रूप में आए थे, भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, हैं, भक्ति के वो आचार्य है। और तो इसी प्रकार वो जो है प्रार्थना करते हैं। और एक श्लोक में कहते हैं कि पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद आते हैं, किस रूप में आते हैं कि पंच तत्व, मतलब ये 5 तत्व है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये 5 जो आते हैं भक्त रूप स्वरूपकम, एक तो भक्त रूप में आए चैतन्य महाप्रभु और उनके स्वरूप के रूप में आए नित्यानंद प्रभु, और भक्तावतारम, ये जो भक्त अवतार है वो भी अद्वैत आचार्य है। तो इसी प्रकार जो है अद्वैताचार्य की स्थिति है। लेकिन अद्वैताचार्य हालांकि ईश्वर है, फिर भी वो क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में अपना पोजीशन को रखते हैं। हालांकि देखो 50 साल बड़े थे, लेकिन क्या कर रहे थे, हमेशा चैतन्य महाप्रभु के, है ना, सर्वेंट रूप में अपने आप को वो स्थापित करते थे। इसको कई बार वो प्रमाण भी कराए। एक बार क्या हुआ कि मतलब वो देखे कि महाप्रभु हमेशा उनके चरण को छूते हैं, महाप्रभु जो कि कृष्ण हैं उनके चरण को छूते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा, अरे मैं इनका दास हूँ और ये क्या कर रहे हैं, मेरा पैर छू रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु छोटे थे ना, 50 साल छोटे थे तो करेंगे ही। तो नहीं, मुझे मतलब प्रमाण कराना पड़ेगा कि मैं इनके दास हूँ। तो एक जगह में बैठ के क्या किए, सब जो है मायावाद का शिक्षा दिए। क्या शिक्षा दिए, बोले कि देखो ये भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया है ज्ञान, है ना, ज्ञान के आगे कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। तो ये खबर पहुंच गया महाप्रभु के पास। महाप्रभु को जाकर कहा, अरे आप जो है अद्वैत आचार्य देखिए कौन सा कैसा प्रवचन दे रहा है, वहाँ पे कह रहा है ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, यह भक्ति कुछ है नहीं। महाप्रभु को आ गया गुस्सा। महाप्रभु बोले, अरे मैं आराम से सोया हुआ था क्षीर सागर में, मुझे बुला के लेकर आया, ला के यहाँ पे ज्ञान का शिक्षा दे रहा है। बहुत क्रोध आया महाप्रभु को। तुरंत जो है चले, गंगा नदी क्रॉस किए और जाके शांतिपुर में पहुंच गए और अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे हैं, कोई भक्ति वक्ति नहीं है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ये वो। तो महाप्रभु गए सीधा खींचे व्यास आसन से, उनको खींचा और दिए मारे, किक पे किक मार रहे हैं, और मारे जा रहे हैं। तो उनकी पत्नी आगे, बूढ़ा व्यक्ति मर जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। और जैसे 2-4 लात मारे हो तो अद्वैत आचार्य उठे और उठ के नाचने लगे, वाह आज मेरा काम सफल हो गया। और नाचने लगे। महाप्रभु कुछ समझ नहीं पाया कि क्या कर रहा है ये, नाच क्यों रहा है, मैं तो मार रहा हूँ, ये नाच क्यों रहा है। बोले नाच क्यों रहे हो, बोले यही तो कराना चाहता था मैं। तो महाप्रभु बड़ा शर्म आता है कि सबके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति को मार रहे, समझ गए ना। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य वो प्रमाण भी कराते हैं कि हाँ ये मेरे मालिक है ना। इसलिए ये कई बार लोग ना उम्र को देखते हैं ना, तो उम्र से कुछ नहीं होता है ना। जो सीनियर कहते हैं ना, सीनियर का मतलब होता है सीन थ्रू ईयर्स। क्या सीन थ्रू ईयर्स मतलब उसने कितना श्रवण किया है,
वो सीनियर है, देखो उम्र से सीनियर नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं तुझे नहीं पता, देखो मेरा बाल पक गया है। अरे बाल तो ऐसे ही पक जाएगा, ज्ञान से थोड़ी बाल पकता है। क्या, ज्ञान और भक्ति से बाल थोड़ी पकता है, बाल तो ऐसे ही पक जाएगा। है कि नहीं? मतलब कोई कोई ज्ञान का मसाला लगा के थोड़ी बाल को पकाया जाता है। है कि नहीं? तो मतलब अद्वैत आचार्य यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि उम्र से नहीं होता है, पोजीशन से होता है। हरि बोल। कौन कौन प्रवचन दे रहा है? तो इसी प्रकार जो है अद्वैत आचार्य करते हैं ना। एक बार ऐसे ही महाप्रभु बोले कि उसको बुला के लाओ, और वो श्री राम पंडित थे शायद, गए बुलाने के लिए गए, और बोले बोल देना कि मैं नहीं आ रहा हूँ। कह के आए और एक किसी का नंदन आचार्य थे, उनके घर में छुप गए और बोले कि बोल देना कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आया हूँ, है ना। तो वो जाके महाप्रभु बोले नहीं आए अद्वैत, मैं बुलाया था। बोले वो नहीं आए। बोले नहीं आए क्या? वो नंदन आचार्य के घर में छुपा हुआ है। तो मतलब है ना, तो वो अद्वैताचार्य कहते थे अगर वो मेरे मालिक है सही में, है ना, तो खुद वो जान जाएंगे ना कि मैं कहाँ हूँ। तो इसी प्रकार है ना अद्वैताचार्य जो है वो करते हैं ना। तो इसी प्रकार उन्होंने अद्वैताचार्य जो है वो क्या करते हैं, शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी और गंगा जल से वो पूजा करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। पद्म पुराण में वर्णन है कि कोई अगर शालिग्राम शिला के ऊपर गंगा जल थोड़ा डाल के और तुलसी मंजरी अर्पण करता है। तुलसी मंजरी मतलब क्या है, दोनों साइड से 2 पत्ता होगा और जो मंजरी है वो कोमल मंजरी होगा। मंजरी देखे ना, जो बीच तो वो कई बार पुराना हो जाता है, वो नहीं, कोमल जो आता है, नया जो आता है ना, तो उसको अगर जो है शालिग्राम शिला के ऊपर ऐसे देता है और थोड़ा सा गंगा जल डालता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे खरीद लेता है। बोली हरि बोल। मैं तो ये करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। विष्णु पद जाके अर्पित कर देती हूँ, है ना। तो क्या है कि इसी प्रकार तो प्रश्न उठता है कि भाई अगर प्रिंस प्रभु जो है ऐसे कर दिए, तो अब तो भगवान तो प्रिंस प्रभु खरीद लिए, बाकियों के पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या यही खरीद के ले गए फिर तो? तो भगवान जो है अपने को करोड़ों रुपए में, अरबों खरबों रूपों में क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं ना। जैसे जो रासलीला हो रहा था, तो रासलीला में अरबों खरबों गोपियां नृत्य कर रही थी और भगवान जो है सबके साथ थे। वो सोच रहे थे कि भगवान मेरे साथ ही है सिर्फ, लेकिन भगवान किसके साथ थे? सबके साथ थे, है ना। या भगवान जो है 16,108 रानियां थी भगवान को। तो वो नहीं कि भगवान एक दिन यहाँ रह रहे हैं दूसरे दिन वहाँ रहे, ऐसा नहीं। सबके सभी महलों में भगवान थे, सभी महलों में। नारद मुनि आए थे देखने के कैसे मेंटेन कर रहे हैं 16,108 रानियां, थोड़ा देखते हैं। है कि नहीं, कैसे मेंटेन कर देख रहे हैं। वो जाके देख रहे हैं कि एक जगह में सो रहे हैं, फिर तुरंत गए दूसरी जगह में देखे कि वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फिर तीसरी जगह में गए तो वहाँ पे जो है प्रसाद पा रहे, भोग मतलब प्रसाद पा रहे हैं ना। तो भगवान जो है अपने आप को विस्तारित कर देते हैं ना। जिस प्रकार
भगवान देखो हम सबके अंदर है, किसके रूप में? परमात्मा के रूप में है कि नहीं? जितने जीव है, चाहे मनुष्य हो, है ना, प्लांट हो, पक्षी, जितना जीव है ना, चाहे कीड़ा मकोड़ा, छोटे से छोटे जीव में के अंदर भी भगवान बैठे हैं, परमात्मा के रूप में बैठे हैं। मान के चलो मल का कीड़ा है, उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं। भगवान कितने दयालु है देखिए। ये नहीं कि अरे ये मल का कीड़ा है, इसके अंदर क्या बैठो, नहीं, भगवान उसमें बैठे हैं ना। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं ना। तो इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य जो है वो प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, भगवान जी को पुकारते हैं, तो फिर महाप्रभु प्रकट होते हैं और फिर संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। और इसी प्रकार और महाप्रभु कई बार कहते हैं कि, है ना, ये अद्वैत आचार्य नाड़ा बोलते थे यार, नाड़ा मतलब नारायण है, नारायण से नाड़ा बोलते थे। तो ये जो है पुकारा मुझे, तभी जो है मैं आया हूँ। हालांकि महाप्रभु आने का कई कारण है, बट जो मुख्य कारण यही बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से हैं जो है चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए हम अभी गा रहे थे ना, मेरे पीछे दोहराएंगे, दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए, चैतन्य निताई। तो अद्वैत आचार्य की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक बार जो है घोषणा भी करते हैं। एक दिन क्या हुआ था, अद्वैत आचार्य जो है ना कुछ स्पेशल कुछ बनाए थे सबको खिलाने के लिए, और अद्वैत आचार्य सोचे कि बाकी लोग तो आएंगे, बाकी भी सब सन्यासी वगैरह सब कुछ आएंगे, और महाप्रभु बहुत छोटे हैं, महाप्रभु आएंगे तो महाप्रभु आउट ऑफ कटसी जो है कहेंगे कि नहीं नहीं उनको पहले दिया जाए, मैं बाद में लूँगा, है ना, इस प्रकार करेंगे। तो इसलिए अद्वैत आचार्य सोचे कि बाकी लोग आज ना आए ऐसे सोचे, सोच के इंद्र को आदेश दिए, करे इंद्र जी थोड़ा आज एक काम करना, ऐसा, है ना, ऐसा बारिश करना कि, है ना, तूफान लाना, सिर्फ महाप्रभु के लिए नहीं होगा और बाकी लोगों के लिए होगा। तो ऐसे ही हुआ, महाप्रभु निकले तो कुछ नहीं था और महाप्रभु आके पहुंच गए, लेकिन बाकी लोग जब निकले अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए, फीस्ट भोज खाने के लिए, तो क्या हुआ, एकदम तूफान आने लगा, तो कोई नहीं आया, तो महाप्रभु ही पहुंच गए। और महाप्रभु को अद्वैत आचार्य बहुत सुंदर खिला दिए। महाप्रभु पूछ रहे हैं अरे बाकी सब क्यों नहीं आए बोले हमारा सेटिंग्स हो गया, इंद्र के साथ सेटिंग्स हो गया। तो उस समय महाप्रभु कहते हैं कि मैं आज आपको एक वरदान देना चाहता हूं। तो वरदान क्या है? बोले हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति अपराध कर सकता है, लेकिन अगर आपका वो दास बन जाता है तो मैं उससे सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त कर दूंगा और मैं उसको ग्रहण करूंगा। बोले हरि बोल, श्री अद्वैताचार्य की। इसी प्रकार हम आज उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इस कलयुग में क्या है, कलयुग में अगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग में बहुत ही मुश्किल है ना, मतलब प्रॉपर सभी चीज़ों को पालन करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, उन्होंने भगवान के नाम के द्वारा
हमें योग्य बना दिया है भक्ति करने के लिए। देखा जाए तो हम सब अयोग्य है, भक्ति करने के लिए हम सब अयोग्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, हम सब योग्य बन जाते हैं। कैसे? भगवान का नाम उच्चारण करके, शास्त्र अध्ययन करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं ना। बोले हरि बोल।